अक्सर हमारे किए गए कर्म हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतने पड़ते हैं। अब उसका फल किसी भी रूप में मिल सकता है। शायद वो फल किसी अनजान शक्ति द्वारा मिले जो वास्तविकता में दिखाई ना दे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव और लेकर आ चुका हूँ एक हवेली के राजा की कहानी, जिनके एक गलत कदम से सज़ा पूरी पीढ़ी भुगत रही है। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। आज से कुछ साल पहले की बात है। एक छोटा सा शहर नाम शेरपुरा में एक हवेली थी। पुराने समय में राजा महाराजा वहाँ पर राज करते थे, पर किसी न किसी कारण की वजह से वहाँ के राजा व राजकुमार हवेली छोड़ विदेश में बसने लगे। हवेली पूरी वीरान हो चुकी है। हवेली की हालत जर्जर हो चुकी है। अब उसे मरम्मत की ज़रूरत थी। इसलिए शासन के नोटिस के अनुसार संपत्ति के मालिक को सूचित किया जाता है कि जल्द से जल्द वो इस हवेली की मरम्मत करा लें, नहीं तो शासन द्वारा वो हवेली जब्त कर ली जाएगी। कुछ समय बाद राजाओं के वारिस में से एक लड़की अपने 8 साल के बच्चे के साथ हवेली में दाखिल होती है। वह राजा की पोती थी। उसका नाम उर्मिला था। उसके पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। अब वह विधवा हो चुकी है, लेकिन उसके पास 8 वर्ष का लड़का है जो हवेली का अगला वारिस था। उर्मिला हवेली की हालत देख उसकी मरम्मत कराने का फैसला करती है। हवेली विशाल थी, इसलिए उसकी मरम्मत के लिए कई मजदूरों को बुलाया गया, जिन्हें पूरी हवेली की मरम्मत व साफ सफाई का जिम्मा सौंप दिया गया। पर किसको पता था हवेली के कोने कोने में इतने भयानक और खूनी रहस्य छुपे हैं। अब हवेली की मरम्मत का काम चालू हो जाता है। उर्मिला को हवेली में रहते रहते कुछ दिन हो जाते हैं। तभी एक रात की बात है। उर्मिला अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसकी खिड़की से एक पक्षी टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी मानो किसी ने पूरी ताकत से कुछ फेंका हो। यह घटना अपने आप में असामान्य थी। पक्षी टकराते ही उर्मिला की नींद खुल जाती है। जब वो लाइट जलाकर देखती है तो एक पक्षी कमरे की खिड़की पर फंसा हुआ है। खून की बूंदें फर्श पर गिर रही है। मंजर इतना भयानक था, उर्मिला जोर से चीखने लगती है। पर अफसोस, पूरी हवेली में दोनों अकेले थे, क्योंकि जो मजदूर थे वो शाम होते ही अपने घर निकल जाते। उर्मिला चाह कर भी बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसका 8 साल का बेटा भी वहाँ था। उर्मिला हिम्मत दिखाती है और पक्षी को उठाकर बाहर फेंक देती है और अपने बच्चे के पास जाकर बैठ जाती है और सुबह होने का इंतज़ार करती है। सुबह होते ही सारे मजदूर हवेली पर काम करने आ जाते हैं। उर्मिला गुस्से में जाकर पूछती है सभी मजदूरों से, रात को मेरी खिड़की पर एक पक्षी आकर टकराया था और वो तुरंत मर गया।
बताओ किसकी हरकत है ये? रात में तो कोई पक्षी उड़ता ही नहीं, लेकिन उड़ भी रहा होगा तो टकराएगा नहीं। मुझे सही बताओ किसकी हरकत है ये? मजदूर बोलते हैं, रानी जी, रात में तो यहाँ कोई नहीं रुकता, और आप बोल रही हो खिड़की से टकराया था। हम वहीं से आ रहे हैं, हमें तो ऐसा कोई पक्षी नहीं दिखा। उर्मिला जाकर देखी तो सच में वहां पर पक्षी नहीं था, ना ही खून की एक बूंद। उर्मिला सोची, ये कैसे हो सकता है? कम से कम पंख तो होने चाहिए थे। तभी उर्मिला मजदूरों को बोलती है, छोड़ो ये सब, तुम लोग जाओ और अपना काम करो, और काम थोड़ा संभाल कर करना। वस्तुएं पुरानी और कीमती हैं। उर्मिला के लिए एक इशारा था कि वह हवेली खाली कर दे, पर वह अनदेखा कर अपने काम में व्यस्त हो जाती है। एक दिन की बात है, उर्मिला अपने बच्चे के साथ टीवी देख रही थी। तभी एक मजदूर की चीखने की आवाज़ें आती हैं। आवाज़ हवेली के तीसरे मंजिल पर से आई थी। सब लोग जाकर देखे तो मजदूर बेहोश था। उसको नीचे लाया जाता है। मजदूर को होश आता है तो वह बोल नहीं पा रहा था, जैसे मानो किसी ने आवाज़ छीन ली हो। आंखें अटक चुकी हों, जैसे मानो कुछ ऐसा देख लिया जो उसे नहीं देखना था। उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। तीसरी मंजिल की सफाई अब भी बाकी थी। उर्मिला बोली, चलो जाने दो, दूसरा कोई जाकर सफाई करो। सभी मजदूर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और ऊपर जाने से मना कर दिया। उर्मिला ने फटकारते हुए बोला, अगर नहीं गए तो सबकी पगार काट लूंगी। फिर भी किसी का कोई जवाब नहीं। फिर उर्मिला ने बोला, जो तीसरे मंजिल की सफाई करेगा उसे 3 गुना पगार दूंगी। अब पैसे के लालच में एक मजदूर तैयार हो गया। मजदूर चला जाता है। कुछ देर बाद सभी मजदूर काम बंद करके एक साथ खड़े होकर कुछ बात कर रहे थे। उर्मिला जाती है और बोली, तुम लोगों ने काम क्यों बंद कर दिया? तभी मजदूर बोले, रानी जी, जिस मजदूर को आपने अस्पताल भेजा था उसकी मौत हो गई है। डॉक्टर ने बताया, मरते मरते एक बात बोल रहा था, ऊपर मत जाना, ऊपर मत जाना। इतने में दूसरे मजदूर की चीखने की आवाज़ आती है। सभी ने देखा मजदूर की लाश जमीन पर पड़ी। सभी के अंदर डर का माहौल। सभी अपना काम बंद करके एक जगह बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद उर्मिला के कान में आवाज़ आती है, अपने बच्चे को बचा लो, अपने बच्चे को बचा लो। उर्मिला भागते हुए अपने कमरे में जाती, जहां वो और उसका बेटा टीवी देख रहा था। उर्मिला कमरे में पहुंची ही थी तो उसका बेटा खिड़की से कूदने ही वाला था। उर्मिला जाकर उसके पैर पकड़ लेती
किताब पढ़ने लगी। कुछ देर बाद उसे पता चला इस हवेली के 10वें राजा थे। हवेली में एक पति पत्नी का जोड़ा नौकर के रूप में नौकरी कर रहा था। नौकर की पत्नी बहुत खूबसूरत थी और इसी बात से रानी बहुत जला करती। एक दिन की बात है, रानी ने उस नौकर की पत्नी के ऊपर शाही गहने चुराने का आरोप लगाया। राजा ने गुस्से में आकर उस नौकरानी को जिंदा दफन करने की सज़ा सुनाई और ये भी कि ये सज़ा उसके पति के सामने दी जाएगी। नौकरानी को तीसरी मंजिल पर ले जाया गया और सज़ा दी जाने लगी। बेचारी चीखती रही, ऐसा जुल्म मत करो महाराज, मैंने गहने नहीं चुराए, मैंने गहने नहीं चुराए। और पति से भी बचाने की गुहार लगाने लगी। पति अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा था, रो रहा था, पर कुछ कर ना सका और इन्हीं चीखों के साथ आवाज़ आना बंद होती है। कुछ दिन नहीं बल्कि कुछ घंटों बाद रानी वापस आती है और बोली, महाराज गहने मेरे पास ही थे, मैं भूल गई थी मैंने रखे कहाँ हैं। ये बात वो नौकर सुन लेता है और राजा से गुहार लगाता है, महाराज महारानी की छोटी सी भूल की वजह से मेरी पत्नी की जान चली गई, मुझे न्याय चाहिए, महाराज न्याय चाहिए। तभी महाराज बोले, तुम लोगों की औकात है क्या मेरे सामने? ज़्यादा मुंह चलाया तो तुझे भी तेरी पत्नी के पास पहुंचा दूंगा। नौकर हताश होकर चला गया, बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता था। ठीक उसी रात तीसरी मंजिल पर जहां उसकी पत्नी को मौत की सज़ा सुनाई थी, वहां अपने प्राण त्याग देता है और मरते मरते यह बोल जाता है कि जिस तरह राजा ने मेरा हंसता खेलता परिवार ख़त्म कर दिया, उसी तरह अब मैं भी हवेली में रहने या आने वाले वारिस को कभी जीवित नहीं छोड़ूंगा। और यह बोलकर अपनी जान दे देता है। कुछ दिन तक सब सही चला, पर एक रात हवेली के राजा की लाश तीसरे मंजिल पर मिली। पूरे शरीर के टुकड़े हो रखे थे। उसके कुछ समय बाद रानी की भी लाश उसी तीसरी मंजिल के कमरे में कटी हुई मिली। धीरे धीरे घटनाएं बढ़ने लगी, लेकिन ये कैसे हो रहा था किसी को कुछ नहीं पता। अब हवेली में रहने वालों की लाश उस कमरे के आसपास मिलने लगी। हवेली के पंडित जी समझ जाते हैं यह वही पति पत्नी का जोड़ा है जो बदला लेने वापस आया है। पंडित उसी रात तीसरे मंजिल पर हवन करता है और कमरे को मंत्रों के जाप से बंद कर देते हैं। उस दिन से लेकर आज तक घटनाएं कम होने लगी थी, लेकिन उस आत्मा के जोड़े का खौफ इतना बढ़ चुका था, सब ने हवेली छोड़ने का फैसला किया। लेकिन उस किताब में एक और बात थी, जिस दिन कमरे का दरवाज़ा खुलेगा वो आत्माएं आज़ाद हो जाएंगी, उनकी बाहरी सीमा बढ़ जाएगी और उनका रौद्र रूप और भी खतरनाक होगा। उर्मिला यह सब बात पढ़कर सुन हो जाती है और ये सोचकर डर जाती है कि हवेली का अगला वारिस तो मेरा बेटा है। मतलब मेरा बेटा बोल फूट फूट कर रोने लगती है। उर्मिला पंडित जी को सारी बात बताती है
तो पंडित जी बोले, उस कमरे का दरवाज़ा अब खुल चुका है, मतलब अब आत्मा बाहर है, या हो सकता है हमारे आसपास हो। उर्मिला और डर जाती है। रात के 11 बज चुके थे। तभी पंडित जी बोले, तुम अपने बेटे को लेकर यह शहर अभी छोड़ दो, यही तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए बेहतर होगा। अब 2 घंटे में आखिरी ट्रेन है, स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है, तुम जल्दी निकलो यहाँ से। अब इतने में पंडित के घर में हलचल होना शुरू। कोई गेट बजाता तो कभी कोई छत पर चलता, कभी पीछे के कमरे में से रोने की आवाज़ आती, तो कभी कोई अजीब तरह से हंसने लगता। उर्मिला तुरंत अपने बेटे को गोद में उठाकर कार की तरफ भागती है। तभी पंडित जी एक रक्षा सूत्र देते हैं और बोलते हैं, जब तक यह शहर की सीमा पार ना हो जाए, इसको अपने से अलग मत करना। उर्मिला कार लेकर निकल जाती है। अब वो आत्माएं इनके आसपास थी। इनकी कार रोकने के लिए कई भ्रम पैदा कर रही थी। कभी पेड़ सामने गिरा दे, तो कभी अजीब अजीब शक्लें इनकी कार में दिखने लगी। उर्मिला का ध्यान अब भटकने लगा था। तभी थोड़ी देर में पति पत्नी का जोड़ा कार के दोनों तरफ तेजी से भाग रहा था और उर्मिला की तरफ देखकर हंस रहा था। शक्ल बहुत डरावनी थी, आंखें लाल, शरीर पूरा गल चुका था। पति ने कुर्ता धोती पहना था और पत्नी ने सफ़ेद साड़ी, और दोनों उर्मिला को देख हंस रहे थे। इतने में सामने उर्मिला का अपना बेटा खड़ा दिखा। उर्मिला ने स्पीड में कार का ब्रेक मार दिया। अब कार पलट जाती है, दोनों को हल्की खरोंच आती है। अब रोड सुनसान, आसपास घना जंगल, माँ बेटे अकेले, दोनों लाचार। उर्मिला को पता है सामने इंसान नहीं, आत्मा है। फिर भी उर्मिला हिम्मत नहीं हारती है और अपने बेटे को बचाने के लिए स्टेशन की तरफ भागती है। एकदम से पति पत्नी का जोड़ा इनके सामने आ खड़ा होता है। कद और लंबा होता जा रहा था और बोला, वारिस हमें दे दो, वारिस हमें दे दो। उर्मिला डटकर सामने आ खड़ी हुई। उसने नोटिस किया पंडित जी का दिया हुआ रक्षा सूत्र हाथ में नहीं है। वो समझ जाती है अब नहीं बचने वाले, और अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगती है। तभी एक गाड़ी इनके पास रुकती है। अंदर एक नौजवान पुलिस वाला बैठा था। उर्मिला ने आसपास देखा, वो आत्मा नहीं थी। उर्मिला ने बोला, मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है और अर्जेंट स्टेशन जाना है। पुलिस वाला बोला, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। उर्मिला खुश होकर अपने बेटे के साथ बैठ जाती है। वो आत्माएं फिर इनकी गाड़ी का पीछा करने लगती है। कभी गाड़ी के आगे खड़े हो जाए, कभी गाड़ी के ऊपर कूदने लगे, तो कभी गाड़ी की पीछे वाली सीट पर दिखे। उर्मिला ये देख और डर जाती है और अपने बेटे को कस के पकड़ लेती है। लेकिन उर्मिला ने नोटिस किया ये आत्माएं इस पुलिस वाले को भी दिख रही है, पर ये डर क्यों नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उर्मिला जब तक पूछने जाती, स्टेशन आ चुका था
पुलिस वाला कार से उतरकर ट्रेन तक छोड़ने जाता, उनको ट्रेन में बिठाता और जैसे ही जाने लगता तब उर्मिला उसको रोक उसका धन्यवाद करती है और फिर अपना परिचय देती। मेरा नाम उर्मिला है। तब नौजवान लड़का भी बोला, मेरा नाम उमेश। फिर उर्मिला उसे याद रखने के लिए उसके साथ एक फ़ोटो लेती है। ट्रेन चल पड़ती है और अगली सुबह उर्मिला अपने घर पहुंच जाती है। अब उसको चैन की सांस आई। उसने फिर उसी पंडित जी को कॉल करा और सारी बात बताई कि कैसे उस पुलिस वाले ने उनकी मदद करी। तब पंडित जी बोले, पुलिस? बेटा उर्मिला, यहाँ तो आसपास पुलिस स्टेशन है ही नहीं, तो पुलिस कहाँ से आएगी? तब उर्मिला ने नाम बताया, उमेश नाम है उस पुलिस वाले का, और बोली, मेरे पास एक फ़ोटो है, मैंने जाते वक्त ली थी। पंडित जी को फ़ोटो भेजी तो पंडित जी बोले, बेटा आप आराम करो, ज़रूरत है आपको। और ये बोलकर फ़ोन कट जाता है। लेकिन जैसे ही उर्मिला ने तस्वीर देखी तो फ़ोटो में वो अकेली थी। उर्मिला ये देख दंग रह जाती है। आखिर वो कौन था जो हमारी अंधेरी रात में रोशनी बनकर आया था? उर्मिला ने पता लगाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कहते हैं आज भी वो आत्मा का जोड़ा उस हवेली के आसपास रहता है और इंतज़ार कर रहा है इस हवेली के वारिस का। हवेली अब पूरी तरह बंद कर दी गई है। अब उस रास्ते ना आता, ना कोई जाने का नाम लेता। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।